हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 6 और टॉपिक चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल। अब तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है। अब हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसे आप दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास इन जनरल टर्म्स में देखा जाए तो आपके पास कोई एक वैल्यू है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 27। अब इस 27 को डिवाइड किया 5 से। तो यहाँ पर जब आप इसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये जाएगी आपकी 5 टाइम्स, और ये आपका जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर 2। तो अब देखिए, ये जो 27 है ये आपका क्या होता है, डिविडेंड। ये जो 5 यहाँ पर आया ये क्या है, आपका क्वोशिएंट। ये जो 5 है ये है आपका डिवीज़र, और जो वैल्यू बची वो है आपकी रिमाइंडर। तो जब आपने नॉर्मली नंबर्स को लिया था तब आपका ये प्रोसीजर होता है कि आपके पास एक डिविडेंड होता है, उसे डिवाइड किया डिवीज़र से, तो आपको यहाँ पर क्वोशिएंट मिल गया और रिमाइंडर मिल गया। अब जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल लेंगे और उस केस में भी हमें इसी तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया f(x) और इसे मैंने डिवाइड किया है एक दूसरे पॉलिनोमियल g(x) से। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका f(x) है ये क्या है, डिविडेंड। तो जब आपने इसे g(x) से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक क्वोशिएंट आएगा, तो वो क्वोशिएंट q से रिप्रेजेंट किया है तो इसे मान लिया गया यहाँ पर qx। तो जो आपका डिवीज़र है वो क्या है, gx, और जो रिमाइंडर बचेगा वो r के टर्म में लिख लीजिए rx। इसका मतलब जब आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आपको सेम नंबर्स की तरह ही क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलते हैं। यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो चलिए अपना पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, f(x) है और क्या है हमारे पास, gx है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड आउट करिए qx और rx को कैसे, जब आप डिवाइड करेंगे fx को gx से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, gx x² + x + 1, और ये हो गया हमारा fx। fx है x³ - 6x² + 11x - 6। तो करिए डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है और हमारा जो डिवीज़र है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका x³ और ये है आपका x²। तो इसका मतलब आपको x³ बनाने के लिए सबसे पहले क्वोशिएंट में x को लेना पड़ेगा और इस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डिवीज़र को। तो ये आ जाएगा आपका x³ + x² + x। उसके बाद ये नीचे की जो वैल्यू होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x³, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये यहाँ पर प्लस माना जाएगा, और अगर ये प्लस माना जाएगा तो इसके नीचे का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये वाला हमारा प्लस साइन है तो ये नेगेटिव, यहाँ प्लस साइन है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देती हूँ, ये साइन आ जाएंगे आपके नेगेटिव। ठीक है, तो अब करिए यहाँ पर ये x³ ये आपके सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाएगा, 0। यहाँ आपका -6x² - x², तो ये आ जाएगा -7x²। यहाँ पर है आपका 11x - x, तो ये हो जाएगा आपका 10x। और यहाँ पर हमारा ऊपर क्या बचा हुआ था डिविडेंड में, 6, तो इसे नीचे ले आइए। अब देखिए, अब आपके पास जो डिवीज़र है उसमें x² है और यहाँ पर डिविडेंड अब आपका क्या हो जाएगा, -7x² वाली टर्म। तो इसमें भी आपके पास क्या है, x², लेकिन आपको कौन सी चीज़ की वैल्यू चाहिए, सिर्फ -7 बनाना है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए -7। अब इस -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वहाँ पर पूरी टर्म में, तो -7x² - 7x - 7। फिर से वही चीज़, साइन चेंज कर दीजिए। अब ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी, इसमें क्या है कि पूरे जगह पे क्या साइन आ रहा है आपका, माइनस।
तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पर आपके ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर तो क्या आ गया, 0। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस 10x प्लस 7x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 17x। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, -6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो इसका मतलब कि आपने जब इसे डिवाइड किया इस तरीके से, तो क्यूशेंट QX क्या मिला आपको, x - 7। जो रिमाइंडर है आपका RX वो क्या मिला आपको, 17x + 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पर कहा गया था कि डिवाइड करिए fx को gh से और उसके बाद क्यूशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करिए, तो वो हमने यहाँ पर कर लिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो GT है ये FT का एक फैक्टर है क्या, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए डिवीज़र मेथड को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे t² - 3 से 2t4 + 3tq - 2t² - 90 - 12 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी। देखिए ये क्या है आपका t⁴ और ये क्या है t⁴2। तो t⁴ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, t⁴2 की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ आ जाएगा क्यूशेंट में t⁴2, मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवीज़र को, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ और ये 2 भी तो है, तो ये आ जाएगा आपका 2t⁴2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2t⁴4 माइनस, अब क्या आएगा आपका 6t²। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे t⁴ के नीचे, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये हम कहाँ लिखेंगे, t⁴2 के नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा 6t²। ओके, तो अब इसे सॉल्व करिए, तो फिर वही टर्म यहाँ पर आपका हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब इन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 0। इसके बाद 3tq एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये है आपका -2t² और नीचे है आपका +6t²। तो यहाँ पर जो आपकी टर्म बचेगी वो हो जाएगी +4t²। ओके, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर उतार लीजिए -9t। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है t⁴3 और लेकिन डिवीज़र में क्या है t⁴2। तो t⁴3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे +t, लेकिन और क्या चाहिए उसके साथ आपको, ये टर्म है आपकी एक्चुअली 3t²। तो आपको यहाँ पर 3 की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये लिख दीजिए 3। अब ये आ जाएगा आपका 3t³ और उसके साथ क्या टर्म आएगी -9t, तो ये लिख दीजिए आप -9t। अब फिर से वही करेंगे साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो जब ये माइनस हो गया तो इसका मतलब ये तो गया, और यहाँ पर भी ये -9t और ये +9t, ये भी आपके कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचेगा +4t² - 12। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें +4, सिर्फ +4 का, तो ये आ जाएगा आपका 4t² - 12, माइनस साइन प्लस साइन, ये सब्ट्रैक्ट और ये क्या बचा आपका 0। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर वाला फंक्शन है RX वो क्या हो गया आपका 0, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस GX इज़ अ फैक्टर ऑफ FX। यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्लियरली है कि जो आपका GX, सॉरी ये GT होना चाहिए ना, GT इज़ अ फैक्टर ऑफ FT। ओके, तो यहाँ से ये वाली चीज़ हमें क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ऑब्टेन ऑल ज़ीरोज़ ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर आपको एफ एक्स के जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इस एफ एक्स को देख करके हम बता सकते हैं कि एफ एक्स के कितने ज़ीरो निकलेंगे। यहाँ पर निकलेंगे 4 ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर कितनी है? 4। लेकिन कैसे निकालना है? अगर आपको इफ़ टू ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर -2 -1, इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के कुछ ज़ीरो दिए गए हैं तो आपको कुछ और ज़ीरोज़ इसके फाइंड आउट करने हैं। तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल कितने ज़ीरो हैं? 4, और गिवन कितने हैं आपको? 2। तो बाकी के जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे देखिए, अब तक आपने क्या किया था कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। क्या था लास्ट क्वेश्चन में? आपको ये बताना था कि जो एक पॉलिनोमियल है वो क्या है? दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यही आपने निकाला था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए, जो आपका एफ टी है वो क्या था? डिग्री 4 का था, और जो जी टी है वो डिग्री 2 का था। तो आपने जी टी से एफ टी को डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एफ एक्स गिवन है, लेकिन जी एक्स हमें गिवन नहीं है। तो हमें पहले तो जी एक्स बनाना होगा। तो जी एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो 2 ज़ीरो हैं वो है आपके -2 एंड -1। तो इसकी हेल्प से हम बनाएंगे जी एक्स। तो हम लिख सकते हैं जी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स + 2 एंड x + 1। तो ये देखिए, जब आप इसे ज़ीरो निकालने के लिए ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? x इज़ इक्वल टू -1 एंड -2, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका जी एक्स है उसे मैं लिख सकती हूँ x + 2 एंड x + 1। तो यहाँ से जी एक्स बनाइए। तो इसका मतलब आप जी एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 2 + 2x + x + 2। दैट मीन्स जी एक्स इज़ इक्वल टू x² + 3x + 2। और इसका ये मतलब और हुआ कि ये जो आपका जी एक्स है ये क्या है? अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स का एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें वही दोनों ज़ीरोज़ हैं जो कि एफ एक्स के ज़ीरो हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए जी एक्स x² + 3x + 2, और एफ एक्स क्या है आपका? 2x4 + x³ -14x² -19x -6। सबसे पहले ये वैल्यू जाएगी आपकी, यहाँ पर है आपके पास x की पावर 4 और ये है x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आएगी तो सबसे पहले उसमें लिखिए 2x की पावर 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x की पावर 4 प्लस उसके बाद आ जाएगा 6x की पावर 3 प्लस 4x²। अब यहाँ पर साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास -5x³, क्योंकि ये आपका -6 है और ऊपर क्या है? +1, तो ये हो जाएगा -5। यहाँ बचेगा -18x²। अब ये वैल्यू कितनी बार जाएगी? -5x। तो यहाँ पर करिए फिर मल्टीप्लाई, -5x³, उसके बाद ये आपका आ जाएगा -15x², और यहाँ आ जाएगा आपका -10x। ठीक है, वो टर्म मैंने नहीं उतारी थी -19x, तो वो मैंने लिख ली। अब करिए कैंसिल, साइन चेंज करके प्लस प्लस प्लस, तो उसके बाद ये टर्म तो पूरी कैंसिल आउट। उसके बाद ये देखिए -18 एंड +15, तो यहाँ बचेगा -3x²। यहाँ है -19 और ये है आपका +10, तो ये बचेगा -9x। टर्म उतार ली ऊपर से -6। अब करिए डिवाइड फिर से। अब कितनी बार जाएगा ये? -3। तो यहाँ देखिए फिर -3x²
-9x-6। तो करिए साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपकी तीनों वैल्यूज़ कैंसिल और ये बचा 0। तो जो आपका रिमाइंडर है Rx वो क्या आ गया 0, और जो आपका क्यूशेंट है Qx वो क्या है 2x² - 5x - 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका fx है वो हो जाएगा यहाँ पर gx × qx + rx। अब ये तो आपका क्या है 0, तो यहाँ पर जो आपका fx बचा वो हो जाएगा gx × qx। gx की वैल्यू तो हमें पता है, क्या है gx की वैल्यू, ये हमने अभी निकाली थी, ये थी हमारी x + 2 एंड x + 1। अब हम बात करते हैं qx की, तो 2x² - 5x - 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो fx के 4 ज़ीरो हैं उसमें से 0 नंबर 1, 0 नंबर 2। अब यहाँ पर 0 नंबर 3 + 4 एक साथ लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आपको वो ज़ीरो निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x² - 5x - 3 = 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x² - 6x + x - 3 = 0। तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा 2x, तो ये हो जाएगा x - 3 + 1 x - 3 = 0। तो x = 3 एंड x = -1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका मतलब fx के 2 रूट हमें गिवन थे, 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन थे, और उसने आपसे 2 और ज़ीरो निकालने के लिए पूछा था। तो ये हो गया आपका 3 नंबर का ज़ीरो Z3, और ये हो जाएगा आपका Z4, 0 नंबर 3 एंड 0 नंबर 4। तो यहाँ पर हमने 2 और ज़ीरो निकाल लिए। ठीक है, एक बार प्रोसीजर फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑब्टेन ऑल ज़ीरोज़ ऑफ fx। तो ऑल ज़ीरो की बात की है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 4 है, तो मैक्सिमम 4 ज़ीरो ही हो सकते हैं, जिसमें से 2 ज़ीरो उसने आपको क्वेश्चन में दे दिए थे। तो अब बाकी के ज़ीरो निकालने के लिए हमें fx को डिवाइड करना होगा किसी दूसरी टर्म से, और वो दूसरी टर्म क्या होगी, वो होंगे उसके खुद के ज़ीरो। तो उसका खुद का ज़ीरो हमने निकाला gx की हेल्प से, दोनों ज़ीरोज़ को हमने लिख लिया था। तो यहाँ पर हमें उसके वो ज़ीरोज़ मिल गए थे, वो जो टर्म थी हमें मिल गई। फिर हमने gx से डिवाइड कर दिया fx को, रिमाइंडर 0 आया। फिर हमें पता है fx की ये टर्म होती है, ये इतना लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था। आप सीधा लिखेंगे कि qx = इतना, और इसी qx के अंदर 2 और ज़ीरोज़ हैं। फिर आप इस qx को डायरेक्ट इक्वल करिए 0 के, और यहाँ पर जो 2 और ज़ीरो है वो हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। यहाँ पर आपको बोला गया है फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द fx। एक पॉलिनोमियल दे दिया fx, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने ज़ीरो होंगे, 4 ज़ीरो होंगे। अब आपको बोला गया है कि इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर, यहाँ पर आपको 2 ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं और आपसे बाकी के 2 ज़ीरो पूछ रहा है। तो उसी तरीके से प्रोसीजर होगी। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर gx = क्या हो जाएगा ये gx, ये हो जाएगा आपका x + √3/2 x - √3/2। तो यहाँ से आपके रूट क्या हो जाएंगे, -3/2 एंड +3/2। तो अब ये फॉर्मूला हो गया x + 1 x - 1 का। तो ये हो जाएगा आपका x² - 3/2। ये वैल्यू हो गई gx की। तो आपको gx मिल गया है। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे fx को। तो यहाँ आ जाइए, लिखिए x² - 3/2 और डिवाइड करेंगे fx को। fx की वैल्यू है 2x4 - 2x³ - 7x² + 3x + 6। ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या टर्म बनानी है, 2x की पावर 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x की पावर 2। ठीक है, तो अब करिए इसे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 4 और यहाँ पर ये आपके पास आएगा x की पावर 2। अब नेक्स्ट टर्म तो ये आ जाएगा आपके पास 3x की पावर 2। साइन चेंज करिए तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका कैंसिल। अब टर्म क्या बचेगी आपकी, ये बचेगा -2x की पावर 3 माइनस ये है -7 और ये है +3, तो ये बचेगा -4x²। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी +3x, तो ये मैंने नीचे लिख ली। अब हमें क्या बनाना है, -2x³। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर -2x। करिए मल्टीप्लाई, तो -2x³, उसके बाद आ जाएगा आपका +3x, तो वो यहाँ पर आ जाएगा +3x। फिर से क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस माइनस, तो ये टर्म आपकी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेगा, -4x²। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी 6, यहाँ पर लिख दिया 6। अब कौन सी टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, -4 से। तो यहाँ देखिए -4x² और उसके बाद ये आ जाएगा आपका +6। अब करिए फिर से साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो जो आपका RX है वो आ गया 0 और जो QX है उसकी वैल्यू है 2x² - 2x - 4। इसका मतलब वो जो रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ हैं, कितने ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, वो कहाँ से निकलेंगे, वो निकलेंगे QX से। तो यहाँ पर कर दीजिए इसे 0 के इक्वल, 2x² - 2x - 4 = 0। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से 2 को 0 में सेंड कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा x² - x - 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसे x² - 2x + x - 2 = 0 ब्रेक करके लिख लिया। तो x कॉमन लीजिए, x - 2 + 1 x - 2 = 0। तो ये हो जाएगा x = 2 और x = -1। तो वो जो रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ थे वो ये हैं। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। पहले की तरह ही प्रोसीजर है, एक और एग्जांपल लेकर के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन में गिवन है आपको व्हाट मस्ट बी एडेड, कुछ ऐड करना है आपको, किसमें, fx में। क्यों ऐड करना है, क्योंकि वो ये कह रहा है द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इसका मतलब ये है कि जब आप fx को डिवाइड कर रहे हैं gx से तो वो कंप्लीट डिवाइड हो। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है ना rx, उसकी वैल्यू क्या हो, 0, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको वो टर्म ढूंढनी है जिस टर्म को आप इस fx में ऐड कर दें और ऐड करने के बाद रिमाइंडर क्या हो जाए आपका 0। तो ये फाइंड आउट करने के लिए, जैसे देखिए मैंने एक सिंपल दिया आपको, नॉर्मली कह दूं कि आपके पास है 5, उससे आप डिवाइड कर रहे हैं 37 को। ठीक है, तो ये 7 टाइम जाएगा आपका 35, रिमाइंडर बचा 2। तो अब मैं आपसे कहूँ कि 37 में क्या ऐड करें, कि जो 37 है, ये जो टर्म है, इसमें मैं क्या ऐड करके इसे नया नंबर बना दूँ कि ये 5 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या ऐड करेंगे आप इसमें 37 में ऐड करेंगे -2 को। आप ऐड कर रहे हैं, किसे ऐड कर रहे हैं, -2 को। तो ये क्या बन गया आपका 35। और अब ये जो 35 है ये पूरे तरीके से डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हमें यहाँ पर करना है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पर टर्म्स लिख लेती हूँ, x² + 2x - 3 -3। ठीक है, x² + 2x - 3 किसे डिवाइड करना है आपको, x की पावर 4
प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को। तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगी वैल्यू डिवाइड करने के लिए? ये आएगा आपका x की पावर 2। तो लिख दीजिए यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट, ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट, और ये बचेगा आपका माइनस 2x स्क्वायर और ये है प्लस 3x स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका प्लस का x स्क्वायर। बाकी टर्म उतार लीजिए, x माइनस 1। अब कितनी बार जाएगा ये? 1 टाइम, प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगेन से साइन चेंज करिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? ये है आपके पास प्लस x और ये है नीचे आपके पास माइनस 2x। तो यहाँ से बचा आपका माइनस x। ऊपर है माइनस 1, नीचे है प्लस 3, तो ये बचा प्लस 2। इसका मतलब ये जो टर्म है आपके पास, ये है आपका रिमाइंडर rx। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब ये जो आपका fx है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता gx से। अगर क्या होता आपका rx क्या होता? 0। तो ये टर्म नहीं होनी चाहिए थी। तो अब हमें करना क्या है कि ये वाली, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या ऐड करेंगे। हाँ, व्हाट मस्ट बी एडेड, ऐड क्या करेंगे आप कि ये वाली टर्म हट जाए। तो अब देखिए, आपको माइनस एक्स प्लस 2 ये टर्म हटानी है। तो ये टर्म कैसे हटेगी? अगर आप इसमें ऐड कर दें प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ x minus 2 added into fx, then it is completely divisible by gx। यही आपसे पूछा था कि आप इसमें क्या ऐड करें कि ये जो दूसरी टर्म है जिसे आपने gx माना है उससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप x माइनस 2 को ऐड कर देंगे fx में तो ये gx से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आपने उसे gx लिख दिया था इसकी वैल्यू को तो ठीक है, जैसे ये था ना, इसे gx मान लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे? डिविजिबल बाय जो भी टर्म आपकी दी गई थी वो क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे वो इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि एडिड की जगह सब्ट्रैक्ट कह देता, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्ट के केस में हम क्या करते? तो यहाँ देखिए आपको क्या गिवन था? x माइनस एक्स प्लस 2 ये था। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो? तो सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो माइनस का साइन लगाइए। अब आपको तो रिजल्टेंट में प्लस एक्स चाहिए है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस एक्स, और वो क्या चाहिए आपको? माइनस 2, तो ये कर दीजिए प्लस 2। अब खोलिए इसे ब्रैकेट को, तो माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2। तो अगर आपसे पूछता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप यहाँ पे? तो आप लिखेंगे x माइनस एक्स प्लस 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम fx। अगर वो आपसे ऐड के लिए पूछ रहा है तो ऐड क्या होगा? x माइनस 2, और अगर आपसे सब्ट्रैक्ट के लिए पूछ रहा है तो कुछ नहीं, साइन चेंज करना है बस। प्लस एक्स का हो गया माइनस एक्स, माइनस 2 का हो गया प्लस 2। तो इस टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आपको करना क्या है, सबसे पहले सिर्फ आर एक्स निकालिए। आर एक्स आपका जो भी आए, मैं इन जनरल टर्म्स में लिख देती हूँ। अगर आपका आर एक्स आ गया ए एक्स प्लस पी, ठीक है, तो अब इस एफ एक्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो उसके लिए क्या करना है? आर एक्स को आपको हटाना है। तो आर एक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे?
इस fx में कौन सी टर्म ऐड करेंगे? अगर आपसे ऐड का केस पूछा जाए तो कौन सी टर्म ऐड करेंगे? माइनस ए एक्स माइनस बी ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये टर्म अपने आप हट जाएगी, ठीक है। और अगर वो आपसे कहें कि सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस पी, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें ऑलरेडी माइनस का साइन हो जाएगा और माइनस का साइन होने की वजह से ये वाली टर्म आपकी चली जाएगी। तो सिर्फ जहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है उन्हें प्लस साइन में आपको कन्वर्ट कर देना है, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये और एक पॉलिनोमियल ये। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर वाला, वो एक ये जो डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है आपका 2x4, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि ये जो एक पॉलिनोमियल है जिसे हम मान लेते हैं gx, ये क्या है? fx का एक फैक्टर है। और अगर ऐसा है तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले तो जो फैक्टर होने वाली कंडीशन है वो ये होगी कि वहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो उसी कंडीशन को लेकर के हम चलेंगे। तो चलिए फिर डिवाइड करिए। 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगी ये वैल्यू? 2x की पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका 2x की पावर 4। उसके बाद आ जाएगा 4x क्यूब। आफ्टर दैट 2kx स्क्वायर। अब कर दीजिए साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 3x क्यूब, ये बचेगा माइनस 14 प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब कितनी बार जाएगी ये वैल्यू? माइनस 3x, तो माइनस 3x क्यूब। उसके बाद जाएगा ये माइनस 6x स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ पर ये माइनस 3kx। फिर से साइन चेंज करिए, प्लस प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल। ये वाली जो टर्म लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर वाली, अगर आप इसे देखें तो इस टर्म में पहले क्या था? माइनस 14 और अब क्या है? प्लस 6। तो माइनस 14 में से प्लस 6 को यहीं पर घटा दीजिए, तो ये आपका बचेगा माइनस 8। और उसके साथ आपके पास प्लस 2k तो है ही, इसके साथ प्लस 2k, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका बचेगा, ये है आपका 5x प्लस 5 और ये है प्लस 3kx। उसके बाद क्या वैल्यू आ गई आपकी? प्लस 6, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका माइनस 8 प्लस 2k, तो कर दीजिए यहाँ पर माइनस 8 प्लस 2k, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस 8 प्लस 2k एक्स। उसके बाद आ जाएगा माइनस k 8 प्लस 2k, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए, फिर कर दीजिए साइन चेंज, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो इस वैल्यू को लिख लीजिए जो बची हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 प्लस 3k, उसके बाद है आपका प्लस 16 प्लस 4k, ये तो है x की वैल्यू। उसके अलावा और क्या बचा? ये बच रहा है 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर।
तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं उसे अच्छे से, आर एक्स, ये जो रिमाइंडर है आपका ये कितना बचेगा, इन्हें ऐड कर लीजिए। तो ये है आपका 7k + 21, ये तो बचा आपका x के साथ। उसके अलावा क्या बच रहा है, 2k² + 8k + 6, ये बचा। तो अब आपने आर एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर लिख ली। अब देखिए, अगर हम देखें तो आर एक्स यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, ax + bk। तो यहाँ पर हमें ये आर एक्स 0 चाहिए। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये a और b हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर ये 0 होनी चाहिए थी। तो a का मतलब क्या है, यहाँ पर 7x + 21, ये 0 होगा। और 2k² + 8k + 6, ये भी 0 होगा। तो इन दोनों टर्म से हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए k की क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, इसे लिख सकते हैं k² + 4k + 3 = 0। तो k² + 3k + k + 3 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड -1। लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अब यहाँ से तो देखिए पहले केस से क्या आया था, k = -3। दूसरे केस से क्या आ रहा है, k = -3 एंड -1। तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन है हम उसे लेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा, तो देखिए ये जो पूरी टर्म है ना आर एक्स की, ये आपको 0 चाहिए। तो अब देखिए आपके पास आर एक्स क्या था, ये है आपके पास 7k + 21x + 2k² + 8k + 6। तो इसमें आप वैल्यू पुट करिए k = -3। तो देखिए इसका तो रूट है, ये तो 0 हो जाएगा। ये तो आपका -3 पे भी 0 होगा और -1 पे भी 0 होगा। लेकिन इस पर आते हैं, ये आपका k = -3 के लिए तो 0 है, लेकिन जब आप इसमें k = -1 रखेंगे तो ये इस वैल्यू के लिए ये टर्म आपकी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका रिमाइंडर जो है आर एक्स वो 0 ही नहीं हुआ। और अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ तो फिर वो उसका रूट नहीं हो पाया। तो आपको तो k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो एक पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर बताने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि आपके पास दो वैल्यूज़ थी यहाँ पर, एक तो थी a की और एक थी b की, ax + b था ये। तो यहाँ पर दोनों में से हम देखेंगे कॉमन वैल्यू क्या है, वो कौन सी वैल्यू है जो a को भी 0 कर देगी और जो b को भी 0 कर देगी। तो दोनों में k = क्या है, -3। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा k = -3। k = -1 को नहीं लेंगे हम, ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो दोबारा से लेक्चर को देखिएगा और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो अब फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।